भाभी जी अपने सासू माँ का ट्रस्ट खो चुकी थी, तो उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वो फिर से उनका विश्वास जीत पाती। इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसकी सासू माँ उसके लिए बहुत घबरा जाती है। वो एक सासू माँ की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह समझाने लगती है उसे। वो जेन्युइनली अपने बहू के लिए सॉरी फील कर रही थी। वो कहती है उन्हें पता है वो उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी, पर ऐसा बस इसीलिए करती थी क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह देखती थी। इस घर में उनकी बात सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए एक वही तो है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो कैसे रह पाएंगी। पहली बार वो अपनी बहू को सीने से लगा के रोने लगती है, उसे कंफर्ट करने लगती है। भाभी जी को भी तो यही चाहिए था। वहाँ ये तीनों मिलके शुआन को ढूंढने निकलते हैं। यूमिंग को शुआन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसके नाम पे उल्टी सीधी बातें बोलते ही जा रहा था। मोया उसके मुंह से शुआन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब यूमिंग उसका सीक्रेट जानता था, मतलब शुआन को पाने के लिए उसने कितनी नीच हरकत की थी वो जानता था। इसीलिए वो मोया को भी अच्छे से सुना देता है। मोया भी कुछ कह नहीं पाती है। गोलू बार बार कोशिश कर रहा था उनके बीच झगड़ा रोकने की। बाद में वो सब शुआन को उसके सेकंड घर में ढूंढने आते हैं, पर यहाँ भी ताला लगा होता है। गोलू को तब एक ही जगह की ख्याल आती है और सच में वो उसे वही आके पाते हैं, टैंक के घर के बाहर। शुआन को उन्हें देख के हैरानी होती है। वो उनसे टैंक के बारे में पूछने लगता है। अब भला उन्हें कैसे पता होता। यूमिंग अपने बातों से बार बार शुआन को ये एहसास करवाने की कोशिश करता फिरता है कि वो उसके परिवार का कोई नहीं है, पर फिर भी उसकी वजह से उनके परिवार को सफर करना पड़ता है। वो हर वक्त उनके परिवार की परेशानी के कारण होता है। वो इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है। उसे हमेशा ये बात याद रखना चाहिए, उसे जो मिला है वो कभी डिजर्व नहीं करता था। यूमिंग के जाने के बाद शुआन भी टैंक को ढूंढने वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं मोया के पापा को फिर से पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर से शुआन के पापा से पैसे मांगते हैं, पर शुआन के पापा के पास उन्हें देने के लिए और कोई पैसे नहीं थे, इसलिए वो उन्हें ना कह देते हैं। अब मोया के पापा के लिए जो उन्हें पैसे दे पाते वो उनके दोस्त नहीं तो वो उनके दुश्मन बन जाते थे। मैनेजर को घबराहट हो रही थी मोया के पापा को ना कहने के लिए, पर शुआन के पापा के पास भी उनका दिल भरने जैसा पैसा नहीं था। फिर भी वो थोड़ा पैसे मैनेजर को उन्हें पहुंचाने के लिए कहते हैं और उनसे ये कह देने के लिए कहते हैं कि आगे से वो उनसे एक्सपेक्ट ना करे। वह शुआन टैंक के भाई की स्कूल आता है टैंक का पता जानने के लिए। पहले तो वो घुमा फिरा के बात करने लगता है, फिर बाद में बता देता है। शुआन जल्दी से टैंक से मिलने हॉस्पिटल चला आता है। टैंक अभी जानती थी कि शुआन के पापा ने उसके पापा को मार डाला था। ये सब जान के वो भला कैसे उसके साथ पहले जैसे घुल मिल पाती। टैंक के मॉम को अभी भी लग रहा था कि शुआन उनका पति है। शुआन भी उनका केयर करता है। बाद में टैंक शुआन से कहती है उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए। वो नहीं चाहती उसकी वजह से उनके परिवार को कोई परेशानी झेलना पड़े। टैंक शुआन से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। शुआन को लग रहा था टैंक शहर छोड़ के जाने वाली है, पर टैंक का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बाद में फिंसन टैंक के मॉम को देखने आई होती है और जाने से पहले वो उनका बनाए हुए नई लिपस्टिक की सैंपल दे जाती है। टैंक जब उसकी स्मेल चेक करती है तब उसे पता चल जाता है कि उसमें सिंथेटिक ऑयल मिलाई गई थी। शुआन गोलू के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है। वो उसे बता देता है टैंक उससे ब्रेकअप चाहती है और यही बात वो बाद में मोया से कहने आता है। वो मोया से शुआन का साथ देने के लिए कहता है, उसे कंफर्ट करने जाने के लिए कहता है, पर उन्हें शुआन मिलता ही नहीं। 2 दिन पहले मोया के पापा जिसे मार डालना चाहते थे आज उसी के साथ वो हाथ मिलाते हैं क्योंकि गोलू के पापा उन्हें पैसे देने वाले थे। वह टैंक शुआन के पापा से बस ये कहने आती है कि उन्हें सारे लिपस्टिक विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें सिंथेटिक ऑयल मिलाई गई थी जिससे लोगों को एलर्जी हो सकती है। बाद में शुआन के पापा यूमिंग पे गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उसके हाथों जिम्मेदारी सौंपा था। यूमिंग कहता है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। टैंक फेंजन से भी शुआन को इस बारे में बताने के लिए कह जाती है। बाद में सभी उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने ये काम किया था। यूमिंग तो पैसे देके उसे भगा दिया था, इसीलिए उसके ना आने से सबका शक उसी पे जाता है। यूमिंग सबको चुप करा देता है और उन्हें अपना अपना काम करने जाने के लिए कहता है। शुआन बिजनेस की एक बात को लेके फिक्र करने लगता है और यूमिंग उसी पे सारा ब्लेम डाल देता है, उसे बातें सुनाने लगता है। उसके जाने के बाद फिंसन शुआन से लिपस्टिक के विड्रॉ करने
वाली बात बताती है। शुआन और उसके पापा एक ही जैसे सोच रखते थे, दोनों के लिए ही कस्टमर्स इम्पोर्टेंट थे, उनका हेल्थ इम्पोर्टेंट था। पर शुआन की मॉम और यूमिंग के लिए पैसे इम्पोर्टेंट थे। शुआन की मॉम लॉस नहीं होने देना चाहती थी, वो अपने पति से लिपस्टिक विड्रॉ करने से मना करती है और यूमिंग तो शुआन पे सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कहीं प्रॉफिट के लिए शुआन ने तो तेल बदल नहीं दिया होगा। शुआन के बिजनेस में लापरवाही देख के उसके पापा को ना चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है यूमिंग के बातों पे। यूमिंग अपने पापा से कहता है वो सब संभाल लेगा। वहाँ शुआन हॉस्पिटल आता है तो उसे बताया जाता है टैंग की मॉम की डिस्चार्ज हो गई है। बट एक्चुअली शुआन के नज़रों से दूर रहने के लिए टैंग ने दूसरे रूम में अपने मॉम को शिफ्ट करवाई होती है। टैंग के भाई के पूछने पे टैंग उसे शुआन के परिवार से दूर रहने के लिए कहती है, उसके बहन से दूर रहने के लिए कहती है। टैंग का भाई जब इसका रीजन पूछता है तब टैंग सब सच सच बता देती है। दोनों भाई बहन के आंखों से ही आंसू बहने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूमिंग गोलू के साथ उसके पापा से मिलने आता है। गोलू के पापा उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। यूमिंग गोलू के पापा से रॉ मटेरियल मांगता है। गोलू के पापा कहते हैं वो तो जानता है ना उसका पापा उन्हें दुश्मन समझते हैं, तो अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। यूमिंग तो अपने पापा को बेवकूफ टाइप का कुछ कहता है और कहता है वो संभाल लेगा। वैसे भी दुश्मन दुश्मन की जगह पे और बिजनेस बिजनेस की जगह पे होती है तो उसके पापा को प्रॉब्लम नहीं होगी। गोलू के पापा तब कहते हैं अगर वो उसे मटेरियल दे देंगे तो उनके पास क्या रहेगा, उन्हें भी तो जरूरत है, नहीं तो उन्हें किसी और से जुगाड़ करना पड़ेगा। वो चाहते हुए भी उसे नहीं दे सकते। तब यूमिंग उनसे ट्रिपल पैसे देने की बात करता है। मटेरियल ना होने पे वर्कशॉप में काम भी बंद था। फिर यूमिंग आके कहता है उसने मटेरियल की जुगाड़ कर लिया है। वो असिस्टेंट से कहता है मटेरियल की कीमत बहुत ज्यादा है तो वो कम मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट बनाए जिससे थोड़ा सस्ती बने पर उनका दाम एक ही रहने पे उन्हें फायदा हो। असिस्टेंट को ये रूल के खिलाफ लगती थी पर यूमिंग उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स करता है। वहाँ टैंग गोलू के पापा की कंपनी ज्वाइन की थी। वो तो जल्द से जल्द टैंग से वो कीमती प्रोडक्ट बनाना चाहते थे पर टैंग कहती है उसके मॉम को ठीक से फॉर्मूला याद नहीं है और डायरी का पेज भी गायब है तो उसे खुद ही सब करना होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। गोलू के पापा को जल्दी तो थी पर टैंग के सामने उनका अच्छा इमेज भी बनाए रखना था, इसीलिए वो उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसे जितनी वक्त की जरूरत थी वो उसे देते हैं। वो टैंग को बहुत केयर दिखाते हैं। वहाँ गोलू शुआन को समझाने आया होता है पर उसके पेट में इतना गुड़गुड़ होने लगता है कि एक टाइम जाके अनजाने में उसके मुंह से निकल जाता है कि यूमिंग ने उसके पापा से रॉ मटेरियल ली थी। वहाँ टैंग की मॉम रूम से बाहर आके यहाँ इस लड़की की चोटियां बांध रही थी। दूर से गोलू के पापा उन्हें देख रहे होते हैं। उनके ड्राइवर से उन्हें पता चलता है टैंग की मॉम की याददाश्त कमजोर है, उन्हें ठीक से कुछ याद नहीं रहता, वो बीमार है। टैंग और उसके भाई के आ जाने पे वो अपना मुंह छुपाते हुए वहां से चले जाते हैं। वहाँ शुआन के पापा को यूमिंग के सारे काले करतूतों के बारे में पता लग गई होती है। गोलू के पापा से उसका रॉ मटेरियल खरीदना, वेजिटेबल ऑयल का बदल देना, सबके बारे में पता चल गया होता है। वो यूमिंग पे इतना ज्यादा भड़के होते हैं कि वो उस पे हाथ भी उठा देते हैं। वो कहते हैं वो उनका ही बेटा है ना, वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, इतना घिनौना काम वो कैसे कर सकता है। यूमिंग को भी तब बहुत गुस्सा आने लगता है अपने पापा पे। वो भी अपना भड़ास निकालने लगता है। वो एडमिट करता है कि उसी ने सारी गड़बड़ की थी, बस उनके नजरों में ऊपर उठने के लिए। वो सारे गड़बड़ को सॉल्व करके उन्हें अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। उसे अपने पापा की तरफ जो भी शिकायत थी वो सब बताने लगता है। शुआन के मॉम डैड रोने लगते हैं अपने बेटे की इस हरकत के लिए। वहाँ टैंग अपने मॉम को वो डायरी दिखाती है। उन्हें उस डायरी के बारे में सब याद होता है। उस मिसिंग पेज में जो लिखा था वो भी उन्हें याद होता है। पर थोड़ा सा टैंग उनसे गोलू के पापा के बारे में पूछती है तो वो कहती है नाम से थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है पर ठीक से याद नहीं, अगर सामने से देखेंगी तो शायद याद आ जाए। टैंग तभी गोलू के पापा को लाने के लिए जाती है। इसी बीच ये आदमी कुछ करने वाला होता है। टैंग जब गोलू के पापा को लेके आती है तब उसे पता चलता है उसके घर में आग लगी है। टैंग दौड़ के आने लगती है। शुआन टैंग के भाई को बाहर ले आता है। टैंग अपने मॉम को लाने अंदर जाने लगती है तो शुआन उसे बहुत मुश्किल से पकड़ के रखता है। फिर टैंग को उससे पता चलता है उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। तब टैंग बेहोश हो जाती है। गोलू के पापा का काम तो बहुत अच्छे से बन जाता है। शुआन के फैमिली को इस बारे में जब पता चलता है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहाँ मोया और गोलू टैंग को कंफर्ट देने आए होते हैं पर टैंग को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था।